हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ी अपडेट के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं SGPGI लखनऊ की ये अपडेट है। SGPGI की तरफ से जो नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई थी फेज़ 1 फेज़ 2 की, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया। 1974 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों ने आवेदन किया। तो फाइनली जो है इसके लिए यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया। जो आप लोगों ने आवेदन किया तो उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट जारी किया गया उसमें जो है जो 1974 कैंडिडेट्स पाए गए, इनके लिए अब यहाँ पे एक नई अपडेट यहाँ पे जारी की गई है। तो अपडेट जो जारी की गई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जो वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, किस डेट में कितने कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। सो फ्रेंड्स, इस जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसके लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं। ये नोटिफिकेशन जहाँ पे जारी की गई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसको ढूंढे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाई है। मेरे पास कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए, लोगों ने किया कि हाँ इसकी PDF हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपको PDF कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले इसकी भी जानकारी दे देते। तो सबसे पहले आपको DGME की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। dgme.up.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे, इसके होम पेज पे जाएंगे तो आप सबसे ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रॉल बार चल रहा है, इसमें भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत हो रही है ऐसा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू मोर का एक कैरियर का ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा जितनी भी न्यूज़ जो भी अपडेट्स जारी की थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 10 एंट्री आपके दिखाई दे रही। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ऑफ 1974 यानी कि 1974 एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज UP अपलोडेड ऑन डेटेड 6/6/2023। तो ये एक नोटिफिकेशन और इसी के नीचे जस्ट एक नोटिफिकेशन और दी गई है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ नर्स सेलेक्टेड फॉर ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस अपलोडेड ऑन डेटेड 6/6/2023। तो ये दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेकंड नंबर की नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर की नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। तो सेकंड नंबर की नोटिफिकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी की गई, यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश जवाहर भवन छठातर लखनऊ। और ये नोटिफिकेशन जारी की गई 5 जून 2023 की, आप देख सकते हैं 1579 इसका विज्ञप्ति क्रमांक संख्या। तो विज्ञप्ति यहाँ पे क्या जारी की गई है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। फेज़ 1 से फेज़ 5 के 5 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर, और फेज़ 2 के 8 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा एटा, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया तथा सिद्धार्थनगर तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर, अर्थात कुल 14 राज्य स्वशासी राज्य महाविद्यालयों के स्टाफ नर्स के 1974 पदों पर लिखित परीक्षा SGPGI लखनऊ के द्वारा संपन्न कराई गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि जो टोटल जो है 14 स्वशासी राज्य महाविद्यालयों के लिए जो आप लोगों से लिखित परीक्षा कराई गई थी स्टाफ नर्स की 1974 पोस्ट के लिए, तो वो आपकी SGPGI की तरफ से आप लोगों की जो एग्ज़ाम कराया गया SGPGI लखनऊ के द्वारा संपन्न कराई गई। हर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्यवाही दिनांक 13/6/2023 से 19/6/2023 तक कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में प्रातः 10 बजे से की जाएगी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चयन के संबंध में कई रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खंडपीठ लखनऊ में योजित की गई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा काउंसलिंग के दौरान की गई तैनाती की कार्यवाही उक्त रिट याचिकाओं में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया जो 1974 कैंडिडेट्स के जो
पोस्ट निकाली गई थी, इसमें जो भी अहम कैंडिडेट्स हैं 1974 पाए गए हैं उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका 13/6/2023 से 19/6/2023 के बीच में रहेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में चलेगा और प्रातः 10 बजे से आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। इसमें कई सारी रिट याचिकाएँ भी पड़ी हैं, उन पर जो है अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। अब ये जो है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आपका वेरिफिकेशन कब होना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डिटेल में नोटिफिकेशन जो जारी की वो इसके बाद में जारी की, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर की नोटिफिकेशन जारी की गई, तो वो तो आपकी नोटिफिकेशन जारी की गई कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। अब यहाँ से इस नोटिफिकेशन फर्स्ट नंबर की नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल ओपन होकर आएगी, आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के 1974 अहम स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो आपको बता देंगे यहाँ फेज़ 1 और फेज़ 2 के टोटल 13 और जौनपुर का एक जो स्वशासी राज्य चिकित्सालय है उसको मिलाकर टोटल 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए जो है संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान लखनऊ यानी कि HGPGI लखनऊ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी। और उसमें जो है 1974 कैंडिडेट्स को जो अहर पाए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि अभिलेखों का सत्यापन जो है 19 जून तक चलेगा। 13 जून से लेकर 19 जून तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कलाम सेंटर किंग जाट चिकित्सा महाविद्यालय की KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अब इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए हैं वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनको एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई, हर एक चीज़ आपको क्लियरली बताई गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया, सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कि DV की कार्यवाही जो है प्रातः 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। उम्मीदवारों को DV प्रारंभ होने से कम 30 मिनट पूर्व DV स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा उनको 30 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचना होगा। यानी कि 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो आपका 9:30 पर आपको वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है। तो आपको 9:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना, 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो सेकंड नंबर का पॉइंट जो दिया गया है इसमें साफ साफ लिखा, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल दस्तावेज सहित लाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इनकी जो है सेल्फ अटेस्ट एक फ़ोटोकॉपी सेट भी कम से कम लेकर जाना, कम से कम एक फ़ोटोकॉपी एक सेट लेकर जाएँ। मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप कम से कम 2 सेट यहाँ पे जरूर ले जाएं, 2 से 3 सेट लेकर जाएं। स्वप्रमाणित छायाप्रति आपके पास होना जरूरी, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति आपकी वहाँ पे लगने वाली है। इसमें आपका सबसे पहले हाई स्कूल प्रमाण पत्र की जन्मतिथि के सत्यापन हेतु लगेगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र शैक्षिक अर्हताओं के सत्यापन होते यानी कि हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद आपका BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग जो भी किया है उन सब के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। फिर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में यदि लागू हो, तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लागू है तो वो आपके पास होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आशय संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो फिर आप देख सकते हैं अगला तो पॉइंट जाएगा 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, नहीं 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कार्यरत हैं या कहीं पे कार्यरत हैं तो वहाँ से आपके पास NOC होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला तो पॉइंट दिया कि उपयुक्त स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा है जारी प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो भी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके लगने वाले हैं। प्रारूप नीचे प्रदर्शित हो रहा है, तो प्रारूप नीचे दिया गया, इसमें बताया गया है। और 2 घोषणा पत्र आपको देने होंगे, प्रारूप नीचे प्रदर्शित। यहाँ पे 2 ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें दिया गया है कि 2 जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, 2 घोषणा पत्र भी आपको देने होंगे। प्रारूप यहाँ पे नीचे प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे अभी आप नीचे चल के देखते हैं। फिर यहाँ पे ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपके जो आपने BSc नर्सिंग किया, PB BSc नर्सिंग किया है, जो भी किया है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगाया है आपने वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम होता है, अगर आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं या जो
जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं और उस तब वहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर पाए, वहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इससे निष्कासित भी किया जा सकता है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया, अभ्यर्थी कम से कम एक फ़ोटो परिचय पत्र मूल रूप में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट DV स्थल पर लाना आवश्यक होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें DV हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि एक ऐसा परिचय पत्र आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है, DV में आपको लेकर आना होगा। ऐसा अगर आपके पास नहीं, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप फ़ोटो ID नहीं ले जाएंगे तो आपको DV से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको DV की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। फिर यहाँ पे प्रत्येक उम्मीदवार को उसके रोल नंबर के साथ एक उपस्थिति पंजिका पर DV शुरू होने से पहले हस्ताक्षर करने होंगे। तो वहाँ पे एक रजिस्टर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको अपने जो आपका DV होगा उससे पहले आपको अपना रोल नंबर और अपनी साइन वहाँ पे करनी होगी। उपस्थिति पंजिका जो होगी, उपस्थिति पंजिका, उस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे कि आप प्रेजेंट थे या नहीं थे, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड रहेगी। उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन हाल में शांति बनाए रखेंगे। उम्मीदवारों को आगे के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो DV से निष्कासन या ऐसे अन्य दंड के लिए उत्तरदायी होगा। तो अगर आप किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपको DV से निष्कासित किया जाएगा, या फिर जैसा कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक उचित समझेंगे वैसा दंड आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के समय दिनांक केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विभाग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है उस डेट में या उसके समय में या केंद्र में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं होगा। जिस डेट में जिस समय पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उसी डेट में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर DV का यह कदाप अर्थ नहीं होगा कि उक्त अभ्यर्थी का चयन हो गया है। तो DV का मतलब सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से है। इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आपका चयन हो गया है। जब आपका DV क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही आपको चयनित माना जाएगा। तो DV में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर उसमें सारी चीज़ सही होंगी तो आगे का प्रोसेस आपका कराया जाएगा। DV अभ्यर्थी की मात्र शैक्षणिक अर्हता अन्य प्रपत्रों की जाँच की व्यवस्था जो कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। DV हाल में केवल अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी के रिश्तेदार व अन्य सहयोगियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। तो आपको जब DV में जाएंगे तो आप अकेले आपको जो है DV हाल में आपको जाना होगा। वहाँ पे अन्य कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई सगा संबंधी वहाँ पर नहीं जा सकता है। अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना होगा। तो जो भी आपको टाइम दिया गया उसी पर समय पर आपको पहुँचना होगा, और उसमें अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो आपको जो आपका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। समय पर नहीं पहुंचता है, यानी कि जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिट याचिकाएँ आप दे सकते हैं, इसमें दी गई हैं। इन रिट याचिकाओं पर जो है अंतिम फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ या इलाहाबाद जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, या माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जो लखनऊ है उसकी ओर से जो इन पर जो आदेश पारित किया जाएगा उसके अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे कुछ रिट याचिकाओं की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर जो है पदों की संख्या घटवा बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया अहल अभ्यर्थियों की सूची श्रेणीवार नीचे प्रदर्शित हो रही है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट आपको दे दी गई है। अभ्यर्थी अपने क्रम संख्या के आधार पर निर्धारित की गई तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर आपको डेट, टाइमिंग, आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी गई है, कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई, नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थियों को अपने श्रेणी के क्रमांक के आधार पर निम्नानुसार तिथि पर उपस्थित होना होगा। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आप देख सकते हैं, डेट यहाँ पे दी गई है। फिर UR कैटेगरी में OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी, AWS और ST, ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कब बुलाया गया है, किस डेट में कितने कैंडिडेट्स को आप देख सकते हैं बुलाया गया है। तो 13/6/2023 को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो उसमें देख सकते हैं UR के 1 से लेकर 105 तक के कैंडिडेट आएंगे, जिनका सीरियल क्रमांक या जो है 1 से लेकर 105 वो आएंगे। उसके बाद यहाँ पर OBC के 1 से 70 तक आएंगे, SC कैटेगरी के 170 से आएंगे 1 to 70 और EWS के 1 से
35 तक के कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। फिर 14 तारीख को 106 से 210 यूआर कैटेगरी वाले रहेंगे, ठीक है। इसका 71 से लेकर 140 तक के जो सीरियल नंबर उनका ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी में दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर समझ लीजिए कि जिस डेट में आपको बुलाया गया है और जितने कैंडिडेट्स को बुलाया उतने ही कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस दिन होगा, और जितने यहाँ पे सीरियल नंबर सबका दिया गया है उसी सीरियल नंबर के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उस डेट में आपको पहुंचना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, उस डेट में नहीं पहुंचते हैं, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा और आप डीवी के लिए से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। 13 से लेकर 19 तक का पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। किस डेट में कितने कैंडिडेट्स आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, कितने सीरियल नंबर से कितने सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी के 798 अभ्यर्थी यहाँ पे टोटल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 798, लास्ट यहाँ पे 1 से लेकर 798 तक यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 1 से लेकर 532 हैं ओबीसी में, 1 से लेकर 420 तक जो है एससी कैटेगरी के हैं, 1 से लेकर 196 तक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, और 1 से लेकर 28 तक जो है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 798 कैंडिडेट्स की लिस्ट सबसे पहले यूआर कैटेगरी की दी गई है। इसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम आप देख सकते हैं दिए गए, सीरियल नंबर यहाँ पे सभी का दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये 758 और ये 798 यहाँ तक आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी के 532 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप टोटल सीरियल नंबर 1 से लेकर 532 तक यहाँ पे जो है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 532 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई। तो ये 532 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। अब इसमें आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर वगैरह जो भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर बताया गया। फिर 420 अनुसूचित यानी कि एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 420 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो ये 420 कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे डिटेल पूरी दी गई 420 कैंडिडेट्स की, जिसमें कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन कैटेगरी क्या है, एप्लीकेंट कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी टाइप क्या है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर ईडब्ल्यूएस के 196 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ पे 196 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दी गई है। फिर 28 जो है एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई। तो 28 कैटेगरी कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे नीचे प्रारूप दिया गया है। ये प्रारूप आपको यहाँ पे दिया गया है, टेम्पलेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। इस टाइप से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसे ही फॉर्मेट में आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। और डिक्लेरेशन 1 और डिक्लेरेशन 2 यहाँ पे जो है दिए गए, ये दोनों घोषणा पत्र आपके रहेंगे। इसका प्रारूप भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन और ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, तो ये आपको वहाँ पे देना होगा। 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है देने हैं, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और 2 घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन आपके पास जो है ले जाना है। ये प्रारूप आपको यहाँ पे दिया गया है, बता दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 separate character certificates have been taken from 2 separate class. 1 gazetted officer from हेड ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको बता दें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जो है अपने लास्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, जिसमें कि आपका जो कॉलेज का गस्टेड ऑफिसर होगा, प्रिंसिपल हो सकता है या डायरेक्टर हो सकता है, इन दोनों में से किसी से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये भी आपका मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, 2 गस्टेड ऑफिसर के होने चाहिए, क्लास 1 के ऑफिसर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हैं, पूरी चीज़ यहाँ पे दी गई है, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये डिटेल में मैंने पूरी वीडियो यहाँ पे बनाई है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। हर एक पॉइंट आपको पढ़ के रीड करके सुना दिया है, उसमें बता दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, किस डेट में किसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कितने कैंडिडेट्स का, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन से नहीं लेकर जाना है, इनकी भी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो वीडियो पूरा यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।